Hello guys, good evening to all. So today I am sharing my night study routine with you, all thing which I do in night. So today I am sharing all these things. So it start from 6:15, almost 6. So मैंने दोपहर को थोड़ा सा नैप लिया था, उसके बाद मैं उठ गई थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिल कर रही है बॉटल पानी पीने के लिए, बिकॉज वाटर इज़ सो मच एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. Helps you to give instant energy. आफ्टर दैट मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड फिर से आ जाती हूँ अपने किचन में. पानी पी लेती हूँ. उसके बाद सामान को थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ क्योंकि दोपहर के बाद से बिखरा हुआ था. उसके बाद तो मुझे चाहिए भाई चाय. चाय इज़ लव. आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस व्लॉग कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नाउ मैं वही बना रही हूँ. सो मुझे मोस्टली काली चाय पसंद है बिकॉज ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है मुझे, अदरक वाली काली चाय. देन जब तक चाय उबल रही तब तक मैं अपना बाकी जो किचन का काम बच गया था दोपहर का वो मैं कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन धोती हूँ. नाउ आई शो यू द इवनिंग व्यू. लुक एट द व्यू, इट्स अमेजिंग, लाइक सो मच पीसफुल. फिर मुझे कौन से कप में पीना है मैंने डिसाइड किया, तो मैंने आज लिया छोटा कप. और दिस इज़ मी विथ मैसी हेयर एंड मैसी मी. सो अभी अभी मैं घर से आई थी तो सारा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पे. जो बुक्स मुझे पढ़नी वो मैंने यहीं पे निकाल रखा है. तो नाउ मेरा चाय उबल गया है एंड लुक एट द स्मेल यार, मतलब इतना रिफ़्रेशिंग हो जाता है सिर्फ स्मेल ही. फिर मैं थोड़ा टाइम अपने चाय को देती हूँ. मतलब उस टाइम पे मैं कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करना पसंद नहीं करती हूँ. चाय पीते पीते मैं थोड़ा सा मैप वगैरह देख लेती हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है. आप थोड़ा मैप देख लो तो काफ़ी हद तक जब आप पढ़ने लगते हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको आइडियाज़ हो जाते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर आप जहाँ भी रहते हो तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होनी चाहिए. बेसिक चीज़ें तो सबको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है. देन मैं करने जा रही हूँ गेट ओपन. मैंने गेट ओपन कर लिया है. ये टाइम होता है थोड़ा मेरे पूजा करने का. हम दोनों ही रूममेट पूजा करने में और गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं. स्पिरिचुअल थिंग ऐसा होता है कि जो आपको बहुत पीस देता है. मतलब समथिंग इज़ वेरी 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 मैजिकल इफ़ यू आर बिलीविंग इन दिस थिंग्स. नाउ आई एम ऑल सेट फॉर माई स्टडी और मैंने रख ली है बुक्स जो मुझे पढ़नी है. इस टाइम मैं हिस्ट्री कर रही हूँ. ये जो बुक है वो बहुत शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम को बहुत कम दिन रह गए हैं. यूजुअली अगर मैं बोलूँ तो ओनली 2 and 3 days. सो ये जो मेरा मतलब बुक है वो बहुत शॉर्ट टर्म में डिस्क्रिप्टिव दिया है, जिससे कि मैं रिवीजन के टाइप से मैं पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे हेल्प करेगा रिवाइज करने में. आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कनेक्ट करके देखो, क्योंकि कई लोग को हिस्ट्री बोर लगता है, इंक्लूडिंग मी. जब मैं स्कूल टाइम में थी मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरे एक टीचर थे जो बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाते थे. जब मुझे समझ आने लगा कि वाई हिस्ट्री इज़ सो एसेंशियल, तब मुझे उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट थिंग्स विच इज़ हैपेंड इन पास्ट. सो पास्ट में जो हो गया है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो अपना स्टडी टाइम में इसे शुरू कर लेती हूँ. ये बुक मैं जो फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ, मतलब रीड मैं पहले भी कर चुकी थी, लेकिन रिवीजन के लिए मैं पूरी बुक इस टाइम रीड करने वाली हूँ. तो वही जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं मैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर दूँगी. देन ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ. जो भी बोलते हैं ना कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है पढ़ाई में या फिर चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है, ट्राई टू बी लाउड. आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए. चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक बार नहीं, आप उसे उसी टाइम पे 2 बार पढ़िए, तब चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी. मेरे साथ भी होता है. मैंने पहले भी बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ. उसके बावजूद भी मैं गट्स रख रही हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूँ. तो आप भी कर सकते हैं. एटलीस्ट हम बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो हम कर्म तो कर ही सकते हैं. तो लेट्स डू द कर्म. तो मैं वही सारी चीज़ें हाईलाइटेड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ. फिर उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें मेरे से कंप्लीट होते जा रही हैं. आप भी ऐसे ही करिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए. अगर वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं इन यूट्यूब, इन गूगल. तो कीप रीडिंग, कीप रीडिंग. सो एग्ज़ाम से पहले टेंशन लेने का कोई वो नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ऑल. बस रीडिंग करते जाइए.
टेंशन ना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगी थी, मैंने चीज़ें हाईलाइट करी है। नाउ इट्स माय ब्रेक टाइम, क्योंकि ब्रेक लेना तो बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली एनीबडी कांट रीड एनीथिंग कंटिन्यूसली। सो फिर ये मेरा स्ट्रेस लीवर है, ये मुझे बहुत पसंद है। बबल शीट जो होती है, जो कि आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट इज़ अ ग्रेट टाइम पास ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप ये ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। आई लव द वॉइस, मुझे बर्स्ट होता है ना, वॉइस बहुत पसंद है। फिर कुछ टाइम मैं अपने साथ स्पेंड कर थोड़ा सा चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ। ये जो प्रोसेस होता है इस पे मेरा अभी बहुत बिलीव है। मैं काफ़ी दिन से ये ट्राई कर रही हूँ मैनिफेस्ट करने का, छोटी छोटी चीज़ें। मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि कैसे होता है। नाउ वी आर रेडी फॉर मेकिंग डिनर। तो हम आज डिनर में बना रहे हैं रोटी एंड सब्ज़ी जो दोपहर की बची थी, मैं वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे मुझे थोड़ा चिल्ड आउट होना होता है, तो मैं थोड़े हेयर स्टाइल्स पे ट्राई कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारी सब्ज़ी एंड नाउ मैं बना रही हूँ रोटी। थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी थी आज, पता नहीं क्यों, बट अच्छा था, फिर भी काफ़ी सही था। अब खाना तो खुद ही है। शाम में हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत लाइट डिनर करें। ये का मतलब 1 और 2 रोटीज़ ओनली, क्योंकि इससे क्या होता है आपको जल्दी नींद नहीं आती है। तो ये रहा, चले हम अपने डिनर करने के लिए। मैं सोफा में बैठी थी और ना कुछ इस किचन में टाइम गए पे थे तो हम मैं दोनों कढ़ाई में आपस चीज़ में रख कुछ रही थी, तो डिस्कशंस भी उसका कर लेते हैं, बताती हूँ। थोड़ी मैं आगे बातें मैं भी कर सोफा में लेते बैठी थी। हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हमें शेयर करनी होती है हम कर लेते हैं, खाते पीते धीरे धीरे। वैसे खाने के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सब अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ अपना स्किन केयर। मेरे लिए ये बहुत ही रिलैक्स प्रोसेस होता है नाइट में। इसके बाद मुझे बहुत अच्छा ही फील फ्रेश होता है, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हो तो आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, अगर आप अच्छा फ़ील करना चाहते हो तो इस टाइम पे मुझे मेरे रिंग से लग दिया था। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें, बी केयरफुल, मेरी तरह ना करें। देन आई एम डूइंग माई हेड मसाज। दिस इज़ ऑल्सो फॉर माई हेयर्स, बिकॉज मैं बहुत बड़ी हेयर एंथुजियास्ट पर्सन हूँ। मुझे अच्छा लगता है ध्यान देना। बोलते हैं कई लोग कि नहीं, पढ़ाई के साथ आप ये नहीं कर सकते, बट नो, मुझे तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो आई एम डूइंग दिस थिंग। मुझे पर्सनल केयर बहुत अच्छा लगता है। अब तक ये सब होते हुए 10 बज चुके हैं। मैं अपना फिर स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ अभी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ HR पब्लिकेशन की बुक को। तो इस बुक की सबसे ख़ासियत ये है कि इसमें टू द पॉइंट्स थिंग्स होते हैं, आपको कोई पैराग्राफ नहीं मिलेगा। अगर आप एक क्विक रिवीजन करने के लिए ज़्यादा वो हैं तो आप इसके कर सकते हैं, कि इसमें टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती हैं। काफ़ी आसान तरीके से इस बुक में चीज़ें रहती हैं। टू द फ्लो चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, मतलब शॉर्टली सारी चीज़ें होती हैं, और मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वही आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैं वही देख रही थी कि मुझे पढ़ना क्या है। तो मैंने सोचा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे थे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आती हैं। तो एक कुछ कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें से एक आध क्वेश्चन आने ही हैं। तो आज अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ लेती हूँ। ज्योग्राफी में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि चीज़ें रिलेटेबल होती हैं। अगर आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेट करके कंटेंट निकाल सकते हो, रिलेट करके आप उससे टिप नोट्स निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ पहले ज्योग्राफी, क्योंकि अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, जिससे मैं बाकी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल कर पाऊँ और पढ़ पाऊँ। तो बेसिकली मैं मैप रीडिंग ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैप। आप मैप पढ़िएगा तो आपको चीज़ें वहाँ पे विजुअलाइज़ होने लग जाएंगी। तो वही मैंने जैसे कि फर्स्टली बताया, मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ें छोटी छोटी पढ़ के, एक एक पैराग्राफ पढ़ के, पॉइंट्स पढ़ के मैं वही चीज़ें मैप में रिकॉल कर रही हूँ। तो मुझे चीज़ें उस टाइम पे बहुत अच्छे से आ रही थी, रिकॉल भी हो रहा था। जो चीज़ें पढ़ चुकी थी वो इससे भी रिकॉल हो रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल्स में सारी चीज़ें दी गई हैं। कोई भी
कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, सारे नो अच्छी चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे मैप भी था। तो ऐसे क्या होता है ना, इंटरेस्ट आता है जब चीज़ें आपके साथ हो। तो यहाँ पे हो गई मेरे साथ दुर्घटना, और दुर्घटना मतलब कि मुझे इस टाइम पे पता नहीं क्यों दर्द होने लगा, पेट में मरोड़ सा आने लगा। मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं, और इसका कोई अभी तक मैंने इलाज नहीं ढूँढा है, क्योंकि कुछ टाइम पे बाद ठीक हो जाती है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं तक व्लॉग करूँगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा वॉक किया और सोचा कि अब मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ूँगी। अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ पढ़ने के लिए भी आपकी हेल्थ अच्छी होनी सही है। अगर आप कितना भी कोशिश करें, अगर हेल्थ ख़राब है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोने सोने के लिए अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना प्रेयर कर लिया। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।